तो दोस्तों आज हो गई है 10 दिसंबर और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे, हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं और तीनों ही विवादित नए कृषि कानूनों को रद्द होते हुए देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, जियो का सिम कराएंगे बोर्ड, अडानी और अंबानी का करेंगे बायकॉट, केंद्र की मोदी सरकार का प्रस्ताव ठुकरा करके किसानों ने भरी है हुंकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कई दौर की बातचीत के बावजूद केंद्र सरकार किसान संगठनों को मनाने में पूरी तरीके से नाकाम रही है। इसी क्रम में केंद्र का प्रस्ताव ठुकराते हुए किसान संगठनों ने दोनों ही प्रमुख मांगों पर टस से मस ना होने की बात कही है। कृषि क्षेत्र से जुड़े तीनों ही नए कानून पूरी तरह वापस हों और सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून लाए, इससे कम पर किसान संगठन मानने को तैयार नहीं है। क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उन्होंने देश भर में रिलायंस और अडानी के उत्पादों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। इसके अलावा रोज बीजेपी के मंत्रियों का घेराव भी किया जाएगा। किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि आंदोलन अब और तेज किया जा रहा है। किसान नेताओं ने बताया है कि 14 दिसंबर को पूरे देश में धरना प्रदर्शन की बड़ी तैयारी है। दिल्ली और आसपास के राज्यों से दिल्ली चलो की हुंकार भरी जाएगी। बाकी राज्यों में अनिश्चित काल तक के लिए धरने लगातार जारी रहेंगे। 12 दिसंबर तक जयपुर दिल्ली और दिल्ली आगरा हाईवे को जाम कर दिया जाएगा। किसान नेता रिलायंस जियो से खासा नाराज नजर आए। उन्होंने कहा है कि जियो के सिम पोर्ट कराने के लिए अभियान चलेगा हमारी तरफ से। आंदोलन से जुड़े सभी किसान रिलायंस और अडानी के सभी उत्पादों का बहिष्कार करेंगे। इसका यहां पर किसान के संगठनों ने कर दिया है बड़ा ऐलान। दोस्तों अगर आप लोग भी किसानों की इन सभी बातों का खुल करके समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, एनआरसी और एनपीआर को बंगाल में लागू नहीं करेंगे, ये यहां पर कहना है ममता बनर्जी का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी सरकार राज्य में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी कि एनआरसी या राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी एनपीआर को लागू नहीं करेगी। बनर्जी ने कहा है कि राज्य के सभी निवासी देश के नागरिक हैं और इसे कोई बदल नहीं सकता है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर संशोधित नागरिकता कानून यानी कि सीएए का इस्तेमाल कर भेदभाव की राजनीति करने का आरोप लगाया है। यहां उत्तर 24 परगना जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल के सीएम बनर्जी ने कहा है कि मैं एक मुख्यमंत्री के तौर पर कहती हूं कि आप सभी नागरिक हैं और इसे कोई बदल नहीं सकता है। हम एनआरसी या एनपीआर को लागू नहीं करेंगे। उन्होंने दावा किया है कि यह भाजपा के द्वारा लोगों को राज्य से बाहर करने की बड़ी साजिश है। तो वहीं ममता बनर्जी ने कहा है कि हम बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे। बनर्जी ने दावा किया है कि भाजपा ने भेदभाव की राजनीति करके देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जोरदार हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर और साफ कर दिया है कि एनआरसी और एनपीआर को बंगाल में लागू नहीं करेंगे हम। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, विपक्ष ने राष्ट्रपति के समक्ष उठाया किसानों का मुद्दा। राहुल गांधी बोले देश का किसान ना डरेगा और ना ही हटेगा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन के बीच विपक्षी दलों के एक प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर कानूनों को रद्द करने की मांग उठाई है। इस प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी समेत विपक्ष के 5 नेता शामिल रहे। राष्ट्रपति से मुलाकात में विपक्ष के नेताओं ने एक ज्ञापन देकर के कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की है और कहा है कि किसानों को सरकार पर अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं रह गया है। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चले, राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि कृषि कानून किसान विरोधी कानून है। उन्होंने कहा है कि हमने राष्ट्रपति से कहा है कि इन
किसान विरोधी कानूनों को तत्काल वापस लिया जाए। उन्होंने कहा है कि पीएम ने कहा था कि ये कानून किसानों के हित में है, तो फिर किसान सड़क पर आखिर क्यों खड़े हैं? सरकार को ये नहीं समझना चाहिए कि किसान डर जाएंगे और हट जाएंगे। जब तक कानून वापस नहीं हो जाते हैं तब तक किसान ना ही हटेगा और ना ही डरेगा। मोदी सरकार को कानून तो वापस लेने ही पड़ेंगे, ये यहाँ पर कहना है राहुल गांधी का। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे बोले, किसान आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, केंद्र की मोदी सरकार और गोदी मीडिया मिलकर के लगातार किसान आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और किसानों ने ऐलान कर दिया है कि अब यह आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। सरकार और किसानों के बीच टकराव और भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच किसानों के आंदोलन को लेकर के केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने बयान दिया है। बीजेपी नेता राव साहब दानवे ने आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ बताया है। देख सकते हैं कि बीजेपी को हर जगह चीन और पाकिस्तान ही नजर आ रहा है, जबकि देश का अन्नदाता सड़कों पर है, बीजेपी को उसकी परवाह नहीं है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं विवादित बयान दिया है केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। किसानों को खालिस्तानी कहे जाने पर भड़की शिवसेना, बीजेपी आईटी सेल की नाजी कोयबल से की है तुलना। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, किसान आंदोलन को खालिस्तानी आतंकवाद से जोड़े जाने पर महाराष्ट्र में वर्तमान सत्ताधारी और बीजेपी की पूर्व सहयोगी रही शिवसेना ने काफी तीखा हमला बोला है। शिवसेना के मुखपत्र में किसानों के आंदोलन में खालिस्तानी तत्व के आरोपों को लेकर के बीजेपी की आईटी सेल को नाजी गोएबल्स का पिता बता डाला है। शिवसेना ने गोएबल्स जर्मनी के डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर का प्रचार मंत्री हुआ करता था, जिसे झूठ फैलाने में महारत हासिल थी। इसी को लेकर के शिवसेना ने बीजेपी पर बोला है जोरदार हमला और यहां पर बीजेपी आईटी सेल को भी लिया है निशाने पर और कहा है कि बीजेपी आईटी सेल सिर्फ झूठ फैलाने का ही यहां पर कर रहा है काम। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। बीजेपी भक्त कंगना को अब अकाली दल ने भेजा है कानूनी नोटिस। कहा दुनिया को भोजन देने वाले 100 रुपए में नहीं बिकते हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से लागू किए गए तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए दिल्ली में चल रहे किसान संघर्ष में भटिंडा जिले की बहादुरगढ़ की महिला महिंदर कौर को ट्वीट कर बयान देने पर अदाकार कंगना रनौत पर पूरे देश के किसानों में गुस्से की लहर है। इस मामले में अब शिरोमणि अकाली दल दिल्ली के यूथ विंग ने कंगना को कानूनी नोटिस जारी किया है। यह नोटिस यूथ विंग के प्रधान सरदार रमनदीप सिंह सोनू की तरफ से भेजा गया है। उन्होंने कहा है कि जो किसान और सिख पूरी दुनिया को भोजन दे सकते हैं वह 100 रुपए में बिकने वाले नहीं हैं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि कंगना की पूरे देश में काफी फजीहत हो रही है और किसानों के निशाने पर कंगना रनौत इस समय पूरी तरीके से आ चुकी हैं। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। दरभंगा में 10 करोड़ की लूट, तेजस्वी यादव का ट्वीट। महाजंगल राज के महाराजा किधर हैं? आरजेडी कांग्रेस ने सीएम नीतीश पर बोला है जोरदार हमला। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार के दरभंगा में 10 करोड़ रुपए की सोना लूट के बाद नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बढ़ते अपराध पर विराम लगाने के तमाम दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपराधी आसानी से अपनी वारदात को अंजाम देते हुए पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में अब यह कहा जाने लगा है कि बिहार में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है, तभी तो अपराधियों में पुलिस का खौफ पूरी तरह से खत्म हो गया है। दिन दहाड़े हुई इस बड़ी वारदात के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से विपक्षियों के निशाने पर आ गए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन राज पर सवाल खड़े किए हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर दी है। उन्होंने नीतीश कुमार के शासन पर जबरदस्त हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर लूट की सीसीटीवी फुटेज को शेयर करते हुए लिखा है कि महाजंगल राज का महाडरावना नजारा। दरभंगा में सत्ता संरक्षित हथियारबंद अपराधी दिन दहाड़े भरे बाजार में कई राउंड फायरिंग कर 10 करोड़ का सोना लूट करके ले गए। चंद कदम दूर ही एसपी ऑफिस और भाजपा विधायक का आवास है।
जवाब कौन देगा? 30 साल पहले के मुख्यमंत्री या वर्तमान मुख्यमंत्री? काश महाजंगल राज के महाराजा इस पर कुछ बोलते। ये यहाँ पर तेजस्वी यादव ने जोरदार हमला बोला है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी लिया है यहाँ पर नीतीश सरकार को निशाने पर और कहा है कि बिहार में पूरी तरीके से जंगल राज हो चुका है कायम। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। मोदी सरकार देश भर में भय और आतंक की तलवार लटका करके रखना चाहती है। ये यहाँ पर कहना है शिवसेना का। शिवसेना ने कहा कि केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों के द्वारा आयोजित किया गया भारत बंद पूरी तरीके से सफल रहा। शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक संपादकीय में आरोप लगाया गया है कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार अपने राजनीतिक हितों के लिए देश पर भय और आतंक की तलवार लटका करके रखना चाहती है। यह यहाँ पर शिवसेना ने मोदी सरकार को लिया है निशाने पर। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो आप लोगों ने UNVTV पर जानी है। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सके। वीडियो देखने के लिए